मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 101 हेदी और भगवान सी 101 अध्याय 101 इरादे भाग एक बादलों के नीचे जो भारी और अंधेरे हो गए थे, हेदी के बाहर और आसपास चला गया। वह धीरे धीरे बोनेलेक के मौसम के आदी हो गई थी और कहीं भी अपने रहने के दौरान उसने वविल के धूप के दिनों की तुलना में इसे पसंद किया। उसने अपने चारों ओर शांत वातावरण का आनंद लिया, पेड़ों की आवाज़ों के साथ जो कभी कभी हवा के कारण घूमते थे। Why this home might be your next big decision together housing.com पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बेड़े के पक्षियों को देखकर आकाश में उड़ते हुए जंगल की ओर बढ़ रहे थे, जो वे अक्सर शिकार के लिए उपयोग करते थे। उसने किसी को हवेली की ओर चलते देखा। कपटों से ये दिखाई दिया कि यह हवेली का सिर बटलर था। बटलर ने उसे वहां खड़े नहीं देखा था। उनकी अभिव्यक्ति सुस्त और सूखी थी क्योंकि वह फाटकों के माध्यम से और हवेली में चला गया था, जबकि एक लंबी रस्सी ले जाने के दौरान जिसे हल्कों में मोड़ दिया गया था। वह सोचती थी कि स्टेनली जंगल के लिए क्या चला गया था। निकोलस परिषद के मामलों में बाहर गए थे और वॉरेन ने आज उसका दौरा नहीं किया था। उसे अकेले बटलर और नौकरों के साथ हवेली में छोड़ दिया था, कुछ और करने के लिए नहीं। हेदी ने हाल ही में लगाए गए फूलों को देखकर अपना समय पारित किया। समय बीतने में मुश्किल थी क्योंकि यहाँ तक कि उन दिनों के साथ भी वह अभी भी धुंध में थी कि चीजें कैसे निकली थीं। भले ही उसकी माँ हेलेन ने उसे स्वीकार कर लिया, घर की चीजें बनाने की कोशिश करना इतना आसान नहीं था और आज तक भी अन्य कभी भी उसे अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए स्वीकार नहीं करते थे। अनजाने में उसने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा जहां अदृश्य निशान अब उसकी त्वचा पर रखा गया था। अब आत्मा बंधन के साथ उसे उसकी जरूरत थी और वह जानता था कि वह वही महसूस करता है, अगर शब्दों से नहीं बल्कि उसके कार्यों से। निकोलस ने उसे अपने होठों के माध्यम से शब्दों को नहीं बताया था, लेकिन उस दिन उसके कमरे में दिखाए गए निशान के बाद उसे पुष्टि की आवश्यकता नहीं थी। हेदी फूलों को देख रही थी जब उसने उसके पीछे कुछ सरसराहट सुनी और इस बार ऐसा नहीं लगा कि यह पेड़ था। वह देखने के लिए चारों ओर मुड़ गई कि उसकी आंखें अंधेरे आंकड़े पर गिरने से पहले कुछ भी नहीं था जो पेड़ों में से एक के पीछे खड़ा था। उसने तेजी से सांस ली जब आंकड़ा एक बड़े लुकहुड वाले आंकड़े को प्रकट करने के लिए पेड़ से दूर चला गया। यह आंदोलनों धीमी लेकिन स्थिर थी क्योंकि यह उसकी दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसकी इंद्रियों ने एक उदाहरण के लिए गिना था जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि यह हर सेकंड के करीब और करीब हो रहा था। जैसे ही उसने एक कदम पीछे ले लिया, टहनियों को तोड़कर उसने 2 टुकड़ों में कदम रखा था। हुड वाले आंकड़े ने अपना सिर उठाने के लिए बंद कर दिया जो इसके क्लोक से ढका हुआ था। जैसा कि यह अपने हड्डी हाथों को देखने में लाया, उसने ये जानकर गिल्ट किया कि कोई आदमी नहीं था, लेकिन शायद इसके नीचे एक कंकाल था। अगले पल यह इतनी गति से चला गया कि उसे लगा कि उसका दिल बंद हो जाएगा अगर यह उस नौकरानी के लिए नहीं था जिसने उसे उस समय बुलाया था। लेडी हेदी, जो नौकरानी महिला की तलाश में आई थी क्योंकि वह हवेली के अंदर नहीं थी, उसे पेड़ों के बीच में खड़ा पाया गया जो हवेली के चारों ओर लगाए गए थे। पब फ्यूचर हेदी द्वारा विज्ञापनों ने अपनी आंखों को झपकी दी ताकि ये देखने के लिए कि आंकड़ा अब और नहीं था। मिलाडी, ये जल्द ही बारिश शुरू हो सकती है, नौकरानी ने बात की थी जिसमें उसने हिलाया था। हाँ, ये होगा, हेदी ने आकाश को देखकर बड़बड़ाया जो उसने पहले देखा था उससे भी अधिक अंधेरा हो गया था। सूचना के लिए धन्यवाद। मैं बारिश शुरू होने से पहले अंदर जाऊंगा। वह नौकरानी मुस्कान देखने और उसके सिर को झुकाने के लिए नौकरानी पर मुस्कुराई। हाँ मैडम। हवेली के अंदर नौकरानी सिर को वापस देखकर हेदी ने उस आंकड़े के लिए चारों ओर देखा जो अभी दिखाई दिया था। वह अपना सिर छोड़ दिया और दाएं ले गई। उसकी आंखें कुछ ऐसी चीज की तलाश में थी जो 1 मिनट पहले गायब हो गई थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था या कोई नहीं था। क्या वह मतिभ्रम कर रही थी? उसे संदेह था कि उसने किया। उसने इस तरह कुछ नहीं देखा था और यह निश्चित रूप से एक मानव नहीं था। हवेली के अंदर वापस आ रहा है। हेदी इतिहास में दर्ज विभिन्न प्राणियों पर कुछ शोध करने के लिए पुस्तकालय में चला गया, लेकिन वह केवल पिशाच, मनुष्यों और चुड़ैलों के साथ समाप्त हो गई। कुछ पुस्तकों में उल्लेख किया गया था क्रॉसब्रीड्स के बारे में कुछ था, जो प्राणी थे जो एक मानव के क्षय शरीर के साथ चेहरे की तरह भेड़िया था, लेकिन उस प्राणी के बारे में कुछ भी नहीं जो वह खोज रहा था। क्या ये एकमात्र किताबें हैं जो हवेली में उपलब्ध हैं? उसने स्टेनली से पूछा कि दरवाजे पर कौन खड़ा था। ये सभी संग्रह है कि मास्टर अधिग्रहण किया है। वहाँ विशेष रूप से आपके लिए देख रहे हैं कुछ है। हेदी ने अपने होंठ को विचारपूर्वक बिट किया और फिर कहा, क्या मैं आपसे एक एहसान स्टेनली मांग सकता हूँ? शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 102 हेदी और लॉर्ड सी 102 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 102 इरादे भाग 2। हाँ मिस, बटलर इंतजार कर रहा था।
सोच रहा था कि पक्ष क्या था। आप बोनेलिक के शहरों से अच्छी तरह से अवगत हैं, है ना? क्या आप जानते होंगे कि सबसे पुरानी पुस्तकालय कौन सी है जिसमें सबसे पागल और विचित्र किताबें हैं? स्टेनली ने अपने ब्राउज को खरोंच कर दिया। सबसे पुराना, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर आप उन पुस्तकों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें शहर के लोगों के लिए अनुपयुक्त होने के लिए वर्गीकृत किया गया था क्योंकि किताबें अनुपयुक्त और जानकारी के साथ स्याही थी, तो मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो उन्हें इकट्ठा करता है। गैब्रियल मूर। वह 2 शहरों को दूर रहता है। बटलर ने जवाब दिया कि महिला उसे एक आशा भरी हुई दिखती है। आप कब जाना चाहेंगे? उसने उससे पूछा। यदि आप व्यस्त नहीं हैं तो अब ठीक होगा, या मैं अपने आप से जा सकता हूँ, अगर आप पता लिख सकते हैं, हेदी ने सुझाव दिया। हवेली में बैठते समय कुछ करने से कुछ करने के लिए यह बेहतर विचार प्रतीत होता था। मुझे गाड़ी तैयार करने दो, मैं आधे घंटे के समय में प्रवेश द्वार पर आपसे मिलूंगा, बटलर ने जवाब दिया। महिला के साथ जाने का फैसला किया क्योंकि यह कुछ ऐसा होगा जो उसका मालिक चाहता है। Why this home might be your next big decision togetherhousing.com विज्ञापन पब फ्यूचर। धन्यवाद। बटलर ने इस बात की जांच नहीं की कि वह क्या ढूंढ रही थी क्योंकि यह पूछने के लिए उसकी जगह नहीं थी। सभी हेदी करते सब किसी भी महिला नहीं थी, लेकिन किसी के पास उसके मास्टर की आत्मा थी। वह इस बात से अवगत था कि उसके रब ने जवान औरत के साथ रुचि रखी थी, किंतु अपने सपनों में भी वह अपने स्वामी से अपेक्षा करता था कि वह इतनी कम समय में एक प्राण संबंध पैदा करे। वह अभी भी उस रात को याद कर सकता था जब उसका मालिक हवेली पर वापस आ गया था, अपनी बाहों में बेहोश महिला को ले जा रहा था। यह नहीं था कि उसका ध्यान चुरा लिया था, लेकिन निशान जो अपने प्रभु के नाम के साथ उसकी गर्दन के चारों ओर रखी थी, जो अब वहां नहीं था। फिर भी अभी भी कुछ चीजें थीं जो उन्होंने सोचा कि चीजें कैसे चल रही थीं। जब तक वे गैब्रियल मूर के घर पहुंचे, तब तक बारिश हमेशा की तरह आकाश से नॉन-स्टॉप से नीचे गिरती रही जब तक उन्होंने हवेली छोड़ दी। पानी में ढके हुई जमीन के साथ और बारिश की जा रही बूंदों से छेड़छाड़ की जा रही है। हेदी ने दरवाजे के सामने बनाए गए छोटे फुटपाथ पर खड़े होना सुनिश्चित किया। जैसे ही बटलर ने दरवाजा खटखटाया, वे बाहर इंतजार कर रहे थे, दरवाजे खोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गरज की आवाज उसकी त्वचा पर पलट गई और उसने खुद को बारिश से ढक लिया, लंबे समय तक लबादा के साथ। यह एक औसत शहर था जिसमें कुछ घरों और इमारतों थे जो जमीन पर रखी थी। दृष्टि में कोई नहीं था और ऐसा लग रहा था कि बारिश ने आश्रय की तलाश के लिए अपने घरों के अंदर सभी को प्रेरित किया था। दरवाजा दरवाजे पर छठी दस्तक पर खोला गया। जैतून की त्वचा वाली एक महिला और स्टेनली को देख रही काले आंखें और फिर उसके पीछे का व्यक्ति। कृपया अंदर आएं, महिला ने उन्हें अंदर जाने के लिए एक तरफ जाने के लिए कहा। श्री मूर शीघ्र ही आपके साथ जुड़ेंगे। क्या आप इस बीच कुछ पीना चाहेंगे? उसने पूछा। स्टेनली वापस मुड़ गया हेदी से पूछने के लिए, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। हम ठीक है, धन्यवाद। अब कई हवेली में रहने के बाद उसने घर को छोटा पाया। ऐसा नहीं था कि कोई जगह नहीं थी, ये सिर्फ इतना था कि हॉल इतनी अजीब वस्तुओं से भरा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मोमबत्तियां कमरे के चारों ओर जलाई गई थी, लेकिन पर्याप्त नहीं और अंधेरे मौसम के कारण घर नियमित धूप वाले दिन की तुलना में गहरा दिखता था। सजावटी वस्तुओं के रूप में पेंडेंट के विभिन्न रंग के साथ गर्दन के टुकड़े दीवार पर लटकाए गए थे। करीब से देखने के लिए हेदी ने आकर्षक दिखने वाले पत्थरों को देखने के लिए आगे बढ़ दिया जो इसके चारों ओर पतली धातु की एक श्रृंखला में संलग्न थे। वे किसी भी आदेश पत्थरों की तरह नहीं दिखते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके भीतर रखा गया था। वे आकर्षण पत्थर हैं। एक आदमी ने लिविंग रूम में प्रवेश किया। वह गैब्रियल मूर होना चाहिए, हेदी सोचा। वे पत्थर हैं कि एक संरक्षण आकर्षण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वे बहुत दुर्लभ हैं क्योंकि पत्थरों पहले काले और सफ़ेद चुड़ैलों द्वारा बनाया गया था। परिषद के आदेशों के कारण नए पत्थरों अब कुछ समय से नहीं बनाया गया है। आप उन्हें मिल ये या तो एक परिवार के उत्तराधिकार के रूप में पारित किया गया है या ये काले बाजार में पाया जा सकता है। अच्छी दोपहर, गैब्रियल। स्टेनली आदमी के साथ हाथ हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं जल्द ही आपकी उम्मीद नहीं कर रहा था। आखिरकार यह केवल 2 सप्ताह के बाद से आप पिछले दौरा किया गया है। तुम भी महिला घर लाया। मैं अभिजात वर्ग के लिए शादी के साथ अन्य बातें करने के लिए आगे देखने के लिए सोचा था। गैब्रियल ने टिप्पणी की है कि कौन स्टेनली अपने घर लाया था। ये खबर साम्राज्य के स्थानीय कागजात पर थी। वह अपने शुरुआती 30 दशक में एक छोटा आदमी था। उसकी आंखें सिरों पर झुका दी। लेडी हेदी, आपको इस समय इन सड़कों पर नहीं चलना चाहिए। ये वास्तव में महत्वपूर्ण होना चाहिए अगर आप दिन के इस घंटे में यहाँ हैं।
लेडी हेदी के पास आपकी पुस्तक संग्रह से देखने के लिए कुछ था, स्टेनली ने कहा कि छोटे आदमी को अपनी भौहें उठाते हुए। यह क्या है कि आप खोज रहे हैं? हुडेड जीव, हेदी ने उसे देखने के लिए एक उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ उसे देखने के लिए जवाब दिया। जोड़ी को संकीर्ण सीढ़ियों पर उसका पालन करने के लिए कह रहा था जहां उन्होंने किताबें रखीं। कमरा हॉल जितना बड़ा था और उससे कहीं ज्यादा गड़बड़ था जो वे अतीत से चला गया था। जमीन पर रखी गई कई पुस्तकों के साथ साथ कमरे के कोनों पर कदम रखने के लिए शायद ही कोई जगह थी। हेदी ने किताबों के माध्यम से रूमिंग शुरू की, हस्तलिखित पुस्तकों के पृष्ठों को फिसलते हुए। इस कमरे में मौजूद अधिकांश किताबें बुरी हालत में थीं। बारिश नहीं रुक गई और न ही उसने कुछ भी खोजने की कोशिश करने से जो कुछ भी प्राप्त कर सकता था। हुडक्लोक एकमात्र कारण नहीं था कि वह यहाँ क्यों आई थी। कुछ ऐसा था जो वह हड्डियों की झील पर पुष्टि करना चाहता था। उसकी याददाश्त ताज़ा थी जैसे कि घटना कल हुई थी। वह घटना को जानती थी जो कुछ हफ्ते पहले डूब गई थी और आज जो कुछ भी हुआ वह एक दूसरे से संबंधित थी। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। बारिश आखिरकार बंद हो गई थी, जमीन गीली और फिसलन को बाद में छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि यह यहाँ है, उसने कहा, जमीन पर पुस्तक को वापस रखकर जहाँ से उसने उठाया था। गड़बड़ के साथ भी आदमी ने अपनी पुस्तकों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया था। हम इसे किसी अन्य स्थान पर देख सकते हैं, स्टेनली ने सुझाव दिया। ये ठीक है, शायद यह मेरी कल्पना का सिर्फ एक आंकड़ा था, हेदी ने कहा। कमरे में बहुत सारी पुस्तकों से गुजरने से थक गया। बारिश के साथ हवा कमरे में घुस गई थी जिससे वातावरण भरा हुआ था। जब तक वह किताबों के साथ नहीं किया गया था तब तक उसे एहसास नहीं हुआ था। कभी कभी कल्पना एक वास्तविकता में बदल सकती है, बटलर ने कहा कि उसे चिकले बना दिया। क्या ऐसा है? उसने पीछे हटकर कहा, मुझे उस चीज से सावधान रहना चाहिए जो मैं तब सपना देखता हूँ। उन्होंने गैब्रियल को अपनी पुस्तकों के माध्यम से जाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया और फिर हवेली में वापस चले गए। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 103 हेदी और लॉर्ड सी 103 अध्याय 103 इरादे भाग 3। जब हेदी गाड़ी से नीचे उतर गया तो उसने देखा कि गाड़ी निकोलस ने सुबह शेड के नीचे खड़ा था, जिसका अर्थ है कि वह हवेली में वापस आ गया था। हेदी को अपने कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसके पैर उसे प्रभु के कमरे की ओर ले गए थे, उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो उसने अभी तक उसे नहीं बताया था। वह जानती थी कि देर हो चुकी थी, लेकिन उसे एक दिन या दूसरे को बताना पड़ा क्योंकि अंततः उसे पता चल जाएगा। उसने एक आत्मा बंधन बनाया था और अच्छी तरह से जानते हुए कि यहाँ के लोगों ने गुलामों का इलाज कैसे किया था, वह इस बात से डरता था कि वह इसे कैसे लेगा। उस डर के बावजूद जो उसने खुद के साथ किया था, उसने प्रभु के कमरे की ओर अपना रास्ता बनाना जारी रखा। कमरे को दस्तक देने के लिए तैयार, उसने अपना हाथ उठाया लेकिन दरवाजा देखना बंद कर दिया जो थोड़ा खुला था। दरवाजे को थोड़ा धक्का देते हुए उसका गला उसके सामने जो कुछ देखा था उसकी दृष्टि में सूख गया। प्रभु बिस्तर पर बैठ गया, उसकी पीठ का सामना करना पड़ा और एक महिला ने बिस्तर पर गतिहीन झूठ बोलकर उसके बगल में रखी। महिला हवेली की नौकरानी थी। निकोलस की चादरें काले थीं और यह कहना मुश्किल था कि क्या ये रक्त था जिसने शीट का एक हिस्सा नम कर दिया था जो उसे दिखाई दे रहा था जहां से वह खड़ा था। कमरे में उसकी उपस्थिति महसूस करते हुए शुद्ध पिशाच चारों ओर मुड़ गया, होंठ खूनी और आंखें जो अप्रिय लग रही थीं। काफी स्पष्ट रूप से हेदी को नहीं पता था कि इसके बारे में कैसा महसूस किया जाए। उसने रक्त के लिए अपनी नौकरानी को मार डाला था, जो अब उसके चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति के साथ बिस्तर पर रखी थी जबकि प्रभु शांत दिख रहा था। तुम कहाँ गए? मैंने एक नौकरानी से सुना कि स्टेनली और आप किसी को दोपहर में छोड़ दिया। ये 4 घंटे हो गया है जब से आप छोड़ दिया, उन्होंने कहा, बिस्तर से उठकर उसके होठों को उसके हाथ के पीछे से पोंछते हुए। हेदी कमरे में मृत व्यक्ति से उसकी आंखें नहीं ले सका और उसे दिल की धड़कन महसूस हुई। मृत शरीर, उसका मन उससे वापस बात की। आपने उसे मार डाला, हेदी फुसफुसाया, उसके पास वापस टकटकी ले जाया। क्यों? निकोलस अपनी आंखों में डर बादल देख सकता था क्योंकि उसने बोलने के लिए अपना समय लिया। मैं भूखा था। और फिर उन्होंने कहा, यह बहुत जटिल है कि ये देखने के लिए प्रतीत होता है। लगता है कि आपने एक पाया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कृपया इसे मुझे समझाएं। उसने कहा, यह जानने की कोशिश कर रहा है कि वह किसी को क्यों मार देगा अगर वह केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए था। जब आपकी त्वचा में मेरी फैन डूबने के विचार मेरे दिमाग से गुजरते हैं तो मैं रक्त पीने की आवश्यकता को वापस नहीं पकड़ सकता। मेरी इच्छाएं बढ़ गई हैं। उसके सवालों के जवाब हमेशा निर्देशित करने के लिए थे,
मैं बहुत तैयार था जब वह जानती थी कि क्या और कैसे परिणाम बाहर हो जाएंगे। मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे खून ले रहे हैं। ये सुनकर भगवान हंसते हैं। अगर मैं तुम थे तो मैं तैयार नहीं होगा। आओ, उसने उसे बाहर और अपने कमरे से दूर ले जा कहा। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि मैं और अधिक लेने के लिए मैं करने के लिए माना जाता है? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि यह किसी और की तुलना में मुझे हो? उसने अपनी आंखों में देखने के लिए अपने कदम बंद कर दिया। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? उसने अपना हाथ उठाकर अपने माथे के किनारे को रगड़ने और उसकी त्वचा पर गंदगी थी कि उसके अंगूठे के साथ रगड़ने कहा। क्या आपके लिए जीवन मायने नहीं रखता है? ये करता है। केवल अगर यह कुछ ऐसा है तो मैं इसे कुछ मूल्य रखने पर विचार करता हूँ, निकोलस ने जवाब दिया। आपको ये समझना चाहिए कि एक पिशाच का जीवन एक मानव समझ सकता है उससे कहीं अलग है। उसके शब्दों का वजन उस रात उसके दिमाग में था जब वह बिस्तर पर गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से यह उसकी गलती थी कि नौकरानी की मृत्यु हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने अब अपना खून पीने से इनकार क्यों किया जब उसने पहले से ही इसका स्वाद चखा था। अगले कुछ दिनों में भगवान ने भोजन के दौरान उसके साथ छोटी बातचीत की और शेष घंटों वह अपने अध्ययन में या उसके कमरे में बंद होने के लिए उसकी दृष्टि से गायब हो जाएगा। उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन ऐसा लगा कि वह उससे बच रहा था और उसे इस पर चोट लगी थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, न कि वह इतनी आसानी से बचने के लिए पर्याप्त गुस्सा होने के बारे में पता हो सकता है। वह थी जिसने नौकरानी को मारने के लिए उस पर गुस्सा होने का अधिकार था। शायद वह इसके बारे में दोषी महसूस किया, हेदी सोचा, लेकिन यह निकोलस था कि वह यहाँ के बारे में बात कर रही थी और अपराध शब्द आदमी के साथ जुड़ नहीं गया था। ड्राइंग रूम में पब फ्यूचर बैठने के विज्ञापन। हेदी ने उस पुस्तक को पढ़ने में असमर्थ हो गए जिसे वह पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह सोचती थी कि क्या चीजें उनके बीच बहुत तेजी से चली गई थी। वह उसके बारे में बताने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन चीजें केवल घास के मैदान में चली गई थी। उसने याद किया कि कल सुबह क्या हुआ था जब वॉरेन हवेली प्रवेश द्वार के दालान में पहुंचे थे। यह क्या है? उसने उससे पूछा कि वह अपने हाथों में आयोजित बड़े आयताकार बॉक्स को देखकर। क्या वेनिस से एक और पोशाक थी? जैसे कि उसकी अभिव्यक्ति पढ़कर वॉरेन ने कहा, यह मेरी माँ से नहीं है, यह मुझसे है। उन्होंने कहा कि उसे ये दे रहा है। बटलर के साथ जा रहा था जो प्रभु दृष्टि में थे क्योंकि वे वॉरेन का स्वागत करने आए थे। क्या है कि आपके पास आपके साथ है, चचेरे भाई? भगवान निकोलस ने उसे एक मुस्कान के साथ पूछा। ये शिकार के लिए एक तीरंदाजी सेट है। हेदी, आखिरी बार जब हम शिकार हुए थे तो निशान मारना बहुत अच्छा था। उन्होंने फिर हेदी से बात करने के लिए बदल दिया। मैंने सोचा कि आप अगली बार शिकार करने के लिए दूसरों को उधार लेने से अपने धनुष और तीर पसंद कर सकते हैं। इस बारे में विचारशील होने के लिए धन्यवाद। मैं इसे अच्छी तरह से उपयोग करूंगा। हेदी ने उसे धन्यवाद दिया। उसके हाथ में बॉक्स ले रहा है। वैसे मैं अब अनाथालय जाने और यात्रा करने जा रहा था। क्या आप आना चाहेंगे? केवल अगर आप निश्चित रूप से चाहते हैं। उन्होंने अंतिम पंक्ति को जोड़ा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ वहां जाना पसंद करूंगा, उसने प्रभु पर एक छोटा झांकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने कहा कि टकटकी को मुस्कान के साथ वॉरेन के साथ बंद कर दिया गया था। हेदी ने सोचा था कि यह निकोलस से किसी तरह की प्रतिक्रिया लाएगा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय आदमी ने उन्हें देखा, उसे बताया, कृपया अपने आप का आनंद लें और मेरे पक्ष से बच्चों को प्यार भेजें। हेदी ने उसे कुर्सी पर वापस झुक दिया। वह बैठी इसके बारे में सोच रही थी। दरवाजा दस्तक सुनकर उसने देखा कि यह टिमोथी था जिसने अपने हाथ में शराब से भरे 2 चश्मा रखे थे। मुझे आशा है कि आप एक पे के लिए व्यस्त नहीं हैं, उन्होंने कमरे में प्रवेश करने से कहा। निक अभी डंगोन के नीचे कुछ और व्यस्त है और मैंने सोचा कि यह आपके साथ एक पे साझा करने का एक अच्छा समय था। उसने उस गिलास को लेने के लिए कहा जिसे उसने उसे सौंप दिया। यह आज काले बाजार में जो कुछ मैंने हासिल किया है उससे एक अच्छी शराब है। ये फूलों से बना है, जंगली लोगों को, ताकि आप इसे शुरू में थोड़ा अजीब पा सके। उन्होंने उसे चेतावनी दी। अपने ग्लास से एक घूंट ले और अनुमोदन में हामिंग। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 104 हेदी और भगवान सी 104 अध्याय 104 इरादों भाग 4 अपने नेतृत्व के बाद हेदी ने एक घूंट लिया और उसके ब्राउज को स्क्रंच किया और जल्दी से तरल को गले में जला दिया। यह अजीब है, उसने टिप्पणी की उसके गिलास को देखकर, और फिर साइड जन्नत में मुसीबत। टिमोथी ने उसे कहीं से भी नहीं पूछा, क्या आप आज थोड़ा खो गए हैं? वॉरेन को कभी कभी समझना मुश्किल हो सकता है। हम सभी अलग अलग दृष्टिकोणों से शुरू हुए, लेकिन उसके आसपास के लोग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वह बुरा नहीं है। ओह,
क्षमा करें, मैं निकोलस कहने का मतलब था। टिमोथी ने अपने गिलास से उत्सुक घूंट लेकर मुस्कुराया। उनके शब्दों ने हीदी खांसी बना दी और उसने अपने गले को साफ कर दिया क्योंकि शराब उसके शरीर में गलत पाइप में प्रवेश कर गई थी। आप चौंक गए। मत बनो, जब रहस्य की बात आती है तो मैं एक रक्षक हूँ। उसने अपनी उंगली को एक शरारती मुस्कान के साथ अपने होठों पर रखा। क्या उसने अपनी अभिव्यक्ति इतनी व्यापक खुली छोड़ दी थी कि लोग प्रभु और उसके बीच की चीजों को पढ़ सकते थे? बटल जानता था, श्री रूफुस जानता था, और इसके बारे में कौन जानता था? और वह इस तरह की परिस्थितियों में क्या कहना था? आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? मैं वहां था जब निक ने मुझे वॉरेन से झूठ बोलने के लिए कहा कि इससे पहले कि वह आपको यहां वापस ले जाए। लेकिन वॉरेन पहले से ही जानता है कि यह एक घोटाला वाई था। वॉरेन जानता है, हेदी ने उसे हैरान कर दिया। मुझे आत्मा के बंधन के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि वह जानता है कि आप निकोलस की रुचि रखते हैं। आदमी ने शब्दों को फेंक दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। यह उसकी प्लेट की तरह लग रहा था जिसने उसकी चिंताओं को एक के बाद एक जोड़ दिया। तो आपको इतना नीचे क्या मिला है? दोनों को विषयों पर दबाने की आदत थी जब तक कि उन्हें जवाब नहीं मिला। और उन दोनों के बीच यह आश्चर्य हुआ कि किसने किससे गुणवत्ता हासिल की थी। मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगा। गुप्त रक्षक याद करते हैं, उन्होंने उसे याद दिलाया। क्या आपके पास कोई भी था जिसे आपने प्यार किया है, श्री रूफुस? मैंने एक बार किया था। अब वह कहाँ है? उसने उससे उत्सुक पूछा। वह मर गई, उसने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया और इससे पहले कि वह माफी मांग सके, उसने कहा, हो नहीं। ये दशकों हो गया है। अगर वह अभी भी जीवित थी, तो वह अपने 50 में होगी। वह अपने आप की तरह एक इंसान थी। हेदी अपनी नाक को पीक नहीं करना चाहती थी जहां यह उसका व्यवसाय नहीं था। मैं देख रहा हूँ, हीदी ट्रेल, ये सोचते हुए कि शायद टिमोथी के पास निकोलस के व्यवहार का जवाब हो, उसने उससे पूछने का फैसला किया। मुझे लगता है वह मुझे 4 दिनों से टाल रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब से मैंने उसके कमरे में मृत नौकरानी को देखा है, हमने ज्यादा बात नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे परेशान करने के लिए कुछ भी किया है। उसने कबूल किया कि टिमोथी ने अपना सिर हिलाया। उसकी प्यास ने नौकरानी को मार डाला। सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपने अंगूठे के नाखून का इस्तेमाल करके उसे अपने नुकीले दांत के बीच उसके बगल वाले दांत से फिराया, और यहाँ मैंने सोचा था कि वह बंधन के बाद प्यार में बीमार हो जाएगा। ये निराशाजनक है। राइस के मामले में वह टिमोथी ने अचानक बात करना बंद कर दिया। फिर उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसने हेडी से उसका हाथ मांगा। क्यों? उसने उससे पूछा और उसे अपने गिलास को हाथ से नीचे रखने के लिए ले जाया। उसने उस पैमाने को ले लिया जो डेस्क पर रखी और इसे अपनी त्वचा पर चलाया, जिससे रक्त की बूंदों को कांच में गिरने दिया। एक बार जब वह लाल रंग की शराब में घुलने वाले रक्त की मात्रा से संतुष्ट हो गया, तो उसने एक शरारती एल्फ की तरह एक स्वर को मर्दाना करते हुए उसे हाथ जाने दिया। इसे अच्छी तरह से घुमाते हुए उसने उसे वापस देने से पहले ग्लास की जांच की। इसे निकोलस को दें और सुनिश्चित करें कि वह इसे पीता है। बटलर के माध्यम से इसे मत दे क्योंकि स्टेनली इसके बारे में संदेह करेगा। मैं अपना रास्ता देखूंगा। उन्होंने एक मुस्कान के साथ उसके सिर को गिलास के आकार के आधे से कम भरा हुआ था जो 2 चश्मे के साथ कमरे में अकेला छोड़ दिया। हेदी बिल्कुल यकीन नहीं था कि क्या ये करने के लिए सही बात थी। क्या निकोलस चिंतित था कि वह नौकरानी की तरह मर जाने तक उसे खिलाने से रोकने में सक्षम नहीं होगा? गहरी सांस लेते हुए वह अपनी सीट से खड़ी थी और उसके हाथ में चश्मा दोनों उठाती थी। जब वह निकोलस के अध्ययन में आए तो बटलर केवल छोड़ रहा था, उसे झुका रहा था और दरवाजा खुला छोड़ रहा था ताकि वह अंदर आ सके। जैसे ही दरवाजे बंद हो गए, वह निकोलस बैठी जहां पर चली गई। अच्छी दोपहर, उसने उसे बधाई दी। और हमारे पास क्या है? शराब जंगली फूलों से बना है। क्या आप कुछ करना चाहते हैं? उसने उससे पूछा। क्यों नहीं? उसने ग्लास को उसके पास भेजा जैसे श्री रूफस ने उसे सलाह दी थी, न कि परिणाम ये लाएगा। उसने एक घूंट लिया और पूछा, क्या ये सिर्फ जंगली फूल है? अपनी आलीशान सीट से उठते हुए उन्होंने इसे क्लिंक ध्वनि के साथ रखने और अपने डेस्क के चारों ओर घूमने से पहले ग्लास खाली कर दिया, एक शांतिपूर्ण चेहरे के साथ हीदी के सामने खड़े होने के लिए। लेकिन उसकी आंखें दूर हो गई जैसे वह अंधेरा हो गया। रक्त हो सकता है। वह डेस्क पर वापस झुक गई क्योंकि उसने अपने आंकड़े को जवाब दिया। दोनों हाथ मेज पर आराम करते हुए जैसे वे घूरते थे। क्या आप मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा लग रहा था कि वह अब अपनी मेज पर लगभग बैठा था। वह गुस्सा लग रहा था। उसकी आंखें उग्र हो गई थीं कि उसने क्या किया। आप मुझसे बच रहे थे और टिमोथी ने सलाह दी। टिमोथी, उसने
चिड़चिड़ा रूप से नामित बात की, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। वह अचानक मुस्कुराया जैसे कि उसने एक स्नैप के साथ एक स्विच फिसल दिया था। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अगली बार अपना खून पीने में धोखा दें। लेकिन क्यों? आप दूसरों से रक्त क्यों पिएंगे और मुझे नहीं? उसने उससे जवाब मांगी। क्यों? उसने अपने शब्दों को दोहराया। एक बार मैं धैर्य रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप मेरे संकल्प को तोड़ने में इरादा कर रहे हैं जो पतली धारीदार बर्फ के रूप में कमजोर है। मेरी मीठी दालचीनी, उसने उसे टक दिया। क्या आप मुझे अपनी कुंवारी चुराने और अभी मेरे बिस्तर में आपको मलबे करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बार मैं करूँगा, तुम कभी भी अपने बिस्तर पर वापस नहीं लौटोगे। आत्मा बंधन के साथ आपको बहुत अधिक होने की आवश्यकता है और आपका रक्त केवल इसे जकड़ देगा। क्या तुम समझते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? उन्होंने उसे धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर चौंक गया और शर्मिंदा देखो। मुझे खेद है। हेदी ने अपनी शर्ट को देखा। उसका चेहरा चुकंदर लाल के साथ वह क्या करने की कोशिश की थी। वह इसके बारे में नहीं जानती थी और यह सच था, उसने इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं किया था। ये सोचने के लिए कि निकोलस जिन्होंने आमतौर पर वह किया जो वह प्रसन्न था, वह विचारशील होने की कोशिश कर रहा था, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखना एक बड़ा सौदा था। लेकिन उनके शब्दों ने उन्हें इस समय चीज़ों की कल्पना की थी और उसके पास उसे आंखों में देखने का साहस नहीं था। मैं आपको पकड़ना चाहता हूँ, उसने अपने विचारों को आवाज दी और उसे गले लगा दिया। मैं एक रोगी व्यक्ति हेदी नहीं हूँ, उसने उसे चेतावनी दी। जब उसने कहा कि वह उसे चाहता था, तो कई अलग अलग तरीकों से कि जिस समय वह सोता था, उसकी सपनेहीन रात उसके अलावा कुछ भी नहीं भर जाएगी। उसे बिस्तर पर ले जाने की आवश्यकता को ईंधन भरने के लिए क्या तिमोथियुस छोड़ दिया? उन्होंने किया, हेदी ने जवाब दिया और फिर पूछा, मिस्टर रूफस के प्रेमी के साथ क्या हुआ? निकोलस ने पूछा। उसके हाथ की हथेली को देखकर जो घायल हो गया था, उसने इसे चाटना के लिए उठाया। टिमोथी ने कहा कि वह मर गई। निकोलस ने उसका निरीक्षण करने के लिए अपना हाथ वापस खींच लिया। टिमोथी ने उस पर आत्मा बंधन नहीं रखा था, लेकिन वह चाहता था कि वह उसे जीना चाहता था, जब तक वह चाहे जीवित रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे पिशाच में बदलने का फैसला किया। लेकिन चीजें कभी उम्मीद के रूप में नहीं जाती हैं। लालच कभी कभी हमें बहुत भारी पिशाच की लागत देता है। उसका परिवर्तन काम नहीं किया और वह निकला हुआ पिशाचों में से एक बन गया। अंत में उसने उसे अपने 2 हाथों से मार डाला। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 105 हेदी और भगवान सी 105 अध्याय 105 फॉक्स डेन भाग 1। मेरा मानना है कि यह सबसे लंबा अध्याय है जो मैंने अपने वॉटपैड इतिहास में लिखा है। लेटिस जो गाड़ी में हेदी के बगल में बैठ गया, उसने देखा कि महिला ने खुद के साथ की गई जेब घड़ी को खींचा, उसे कोट पर उसके बाईं ओर वापस रखने से पहले समय देखने के लिए खुला फिसल दिया। लेटिस के पति राइस ने लॉर्ड निकोलस के साथ काम किया था और इसलिए उसे रूम के हवेली में ले जाया था ताकि वह अन्य पुरुषों के साथ काम पर चर्चा कर सके। उसका पति एक अतिसंवेदनशील आदमी था जिसने मनुष्यों के प्रति अपने नापसंद के बारे में ज्यादा नहीं कहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसे उनके साथ मिंगलिंग पसंद नहीं था, खासकर कम समाज के लोग। राइस को शुद्ध रक्त पिशाच से भरे घर में लाया गया था। उनके परिवार ने मनुष्यों को तंग कर दिया और यह एक चमत्कार था कि उन्होंने उसे कैसे स्वीकार किया था। चमत्कार एक आत्मा बंधन होने के नाते। गाड़ी शहर की दिशा में आगे बढ़ी। घोड़ा जंगल के बीच पॉलिश गाड़ी खींच रहा था। वह उन 2 गार्डों को पीछे मुड़कर देखती थी जो उनके सामने बैठी थी। दोनों में से केवल एक ही उसकी थी और दूसरे को अपने दोस्त की देखभाल करने के लिए सौंपा गया था, जो काफी नया था क्योंकि उसके पास आमतौर पर उसके आसपास कोई गार्ड नहीं था। हवेली पर वापस जाने से पहले लेटिस को संदेह था कि क्या श्री लॉसन ने आखिरकार हेदी पर एक निशान रखा था, लेकिन उसकी गर्दन पर कोई नहीं था। पिशाचों द्वारा रखे गए निशान दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे कि पिशाच काटने की तरह दिखते हैं, लेकिन पिशाच समाज में बनाए गए आत्मा बॉन्ड की कुछ मात्रा के साथ। उनमें से कुछ के पास अपनी गर्दन के चारों ओर डिजाइन थे। बटलर उनके साथ एक गार्ड भेजने के लिए जल्दी था जब दोनों महिलाओं ने अगले शहर में चर्च जाने का फैसला किया था। जब वे गाड़ी से नीचे उतर गए तो लेटिस ने कुछ ऐसा देखा जो उसने देखने की उम्मीद नहीं की थी। वह हेदी की गर्दन पर एक निशान दिखाई दे सकती थी, लेकिन निशान वॉरेन लॉसन से संबंधित नहीं था। हेदी जो अपनी स्कर्ट के नीचे ब्रश कर रहा था ने कहा, क्या आप जानते थे कि यहाँ पुजारी सभी सफ़ेद चुड़ैलों हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह क्योंकि वोवेल में होगा। हेदी ने बात करना बंद कर दिया जब उसने लेटिस को उसकी गर्दन पर घूरने के लिए देखा। आपने एक आत्मा बंधन बनाया है। लेटिस कानाफूसी सुनकर हेदी ने अचानक उसकी गर्दन को ढक दिया जहां नाम उसके हाथ से रखा गया था।
निकोलस से जो कुछ उसने सीखा था उसके साथ निशान छिपाने जा रहा था, लेकिन कहीं से बाहर निकलने के लिए वह खुद को तैयार नहीं था। लेटिस ने अपने कर्क को बाहर निकाला और इसे चिन्ह को कवर करने के लिए हेदी की गर्दन के चारों ओर रखा। हेदी को नहीं पता था कि क्या कहना है, इस समय क्या कहना है। यह नहीं जानते हुए हेदी ने सुझाव दिया, चलो चर्च जाते हैं। और दोनों महिलाएं पीछे से बारीकी से 2 गार्ड के साथ चर्च की ओर बढ़ रही हैं। हेदी ने लेटिस को शहर में बाहर लाया था ताकि वह बोल सके और उन चीज़ों के बारे में पूछ सके जो वह अन्य नहीं पूछ सकती थी। कभी किताबों के पास आपके सवालों के जवाब नहीं थे और लेटिस वह था जो उसे जवाब दे सकता था। वे एक दूसरे को थोड़े समय के लिए जानते थे, लेकिन हेदी को पता था कि वह एक रहस्य रखने के लिए महिला पर भरोसा कर सकती थी। एक बार जब वे पीठ पर बैठे गार्डों के साथ अपनी सीटें ले लेते तो लेटिस ने आखिरकार पूछा, क्या लॉर्ड निकोलस जिसे आप प्यार करते थे? तब उसने समझाया कि उनके बीच चीजें कैसे शुरू हुई थी। पहली बार वह निकोलस से मिली थी और अब तक। लेटिस ने सुना कि हेदी अपनी भौहें के बीच एक कॉन्टूर रेखा के साथ बात करते हैं। कभी कभी हेदी के शब्दों में नोडिंग करते हैं। क्या तुमने और वॉरेन ने इसके बारे में बात की है? हेदी ने अपना सिर हिला दिया, हमने नहीं किया है। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि क्या बताना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वॉरेन मेरे मंगेतर के रूप में अपनी भूमिका को पूरा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहना है, लेकिन निकोलस ने मुझे पूछा है। वॉरेन उसका सामान्य विनम्र स्वयं था। उसे शहर में एक बार बाहर ले जाया गया या अपनी माँ और रिश्तेदारों का दौरा किया। निकोलस ने इसके बारे में बात नहीं की थी, इसलिए उसने खुद को सारांशित किया कि यह वॉरेन को दिए गए प्रभु के आदेश थे। अगर मैंने आत्मा बंधन नहीं देखा था तो मैं उसे आपको आगे बढ़ाने के लिए आंका होता, लेटिस ने स्पष्ट रूप से कबूल किया। उसने अपने पति से सुना था कि कैसे भगवान ने बिस्तर में बहुत सारी महिलाओं को मार डाला था और हेदी उसकी प्यारी दोस्त थी। वह नहीं चाहती थी कि प्रभु उसे मार डाले। आप निशान के बारे में क्या करने जा रहे हैं? मुझे शायद निकोलस से इसके बारे में पूछना होगा। उन्होंने कहा कि यह कम से कम तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक दक्षिण सिमस में संघर्ष नहीं होता, लेकिन यह है और मुझे कारण नहीं पता है। क्या आत्मा बॉन्ड प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग तरह से प्रभावित करता है? हेदी ने उससे पूछा। शायद ये करता है। हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि किसी ने भी गहराई में चीजों पर शोध नहीं किया है। ब्रह्मांड एक काला पिकलेस छेद है। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, फिर भी ऐसी चीजें होंगी जो हम नहीं समझते हैं। मुझे यकीन है कि लॉर्ड निकोलस के पास इसके लिए जवाब होंगे। मुझे खुशी है कि आपको अंततः उस आदमी के साथ बंधी हुई आत्मा मिली जिसके साथ आप प्यार में पड़ गए। लेटिस ने हेदी को एक उत्साहजनक मुस्कान दी। समझने के लिए धन्यवाद। हेदी ने पुजारी को देखने से पहले मुस्कुराया जो उन्हें झुकाते हुए उनके पास चला गया। क्या आप अक्सर चर्च जाते हैं? कभी कभी। मुझे घंटी की आवाज पसंद है। यह मुझे आशा देता है। आप जानते हैं कि भागना अब एक विकल्प नहीं है। लेटिस ने हेडिया को देखने के लिए कम आवाज में बात की। लेटिस ने हेदी ने अपने परिवार के साथ सीधे उसके साथ क्या किया था इसका एक उचित हिस्सा सुना था, और यह भी कि उसने एक बार अपने परिवार से भागने की कोशिश की थी जो असफल हो गया था। मुझे पता है कि हेदी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह कम से कम नहीं भागने की योजना नहीं बना रही थी क्योंकि वह भगवान के साथ बंधी थी। उसे प्यार मिला था, एक जगह से संबंधित है, लेकिन वह भविष्य के बारे में डर गई थी। तो फिर तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? लेटिस ने सवाल किया, हेडी को देखकर जिसने घंटी की अंगूठी सुनने के लिए अपनी आंखें बंद कर दी थीं। स्वीकृति। हेडी ने शब्दों को सांस ली। हर बार जब मैं उसे बताने के लिए अपना साहस बनाता हूँ तो कुछ हमेशा हमें बाधित करता है और मैं उसे बताने के लिए समाप्त नहीं होता। ये ठीक होगा, लेटिस ने उससे वादा किया। गोरा महिला को बिल्कुल नहीं पता था कि किस तरह की स्वीकृति हेदी की तलाश थी, लेकिन फिर भी उसने उसका समर्थन किया। विश्वास है हेदी, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हेदी ने अपना सिर हिला दिया। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 106 हेदी और लॉर्ड सी 106 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 106 फॉक्स डैन भाग 2। जब हेदी शहर से वापस लौटे तो वह अपने कमरे में चली गई और अपने ट्रंक से गुजरने से पहले इसे बंद कर दिया। बोतल ड्यूक्स कैथलोग ने उसे दिया था खोजने के लिए कपड़े के माध्यम से रूमिंग उसे साथ ले जा रहा था। वह अपने बाथरूम में चला गया। उस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने बोतल का कॉक बहुत सावधानी से खोला क्योंकि उसने इसमें तरल कितना जहरीला नहीं था। उसने तरल को नाली में डाला ताकि ये देखने के लिए कि दृष्टि से गायब होने से पहले जमीन को थोड़ा चारों ओर पिघला। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए पानी डालने से पहले कुछ सेकंड तक घुरिया कि तरल का कोई अवशेष पीछे नहीं छोड़ा गया था।
हेदी ने अपने हाथ धोए और बाथरूम छोड़ दिया, उसके हाथ को सूखा तौलिया। छोटी बोतल को वापस अपने ट्रंक में डालकर उसने कुछ घूंट लेने से पहले जग से एक गिलास पानी डाला। जैसे ही वह बालकनी की ओर चली गई, उसे लगा कि उसकी छाती पर वजन का एक टुकड़ा उठाया गया था। छोटी बोतल की सामग्री के साथ खाली हो गया। जब वह ड्यूक के पास आया तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसे बस रोन हवेली में रहना था और कोई बीमार नहीं होगा, उसने खुद को हेदी सोचा। Your dream home is closer than you think. Housing.com. Pub future ads by Pub future ads by her mouth which she thinking to cover her hand. उसके ऊपरी शरीर को आगे झुकाते हुए, उसके दोनों हाथों से रेल पकड़ते हुए, हेदी ने आकाश के साथ पेड़ों की रूपरेखा को पृष्ठभूमि के रूप में देखा। उसने बटलर की दृष्टि को किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए पकड़ा जिसने उसकी पीठ का सामना किया था। गोरा कल उसके लिए परिचित लग रहा था, लेकिन वह अपनी उंगली नहीं डाल सका जिसे ये हो सकता था। जैसे दोनों पुरुषों ने बात की, आदमी अपने बाएं मुड़ गया, अपने चेहरे का खुलासा करते हुए जो हेदी को पहचानने के लिए पर्याप्त था। उसने उसे आंखों से देखा जो सदमे और सवाल में व्यापक हो गया था। नूह अरेंडल यहाँ क्या कर रहा था? उसने उन्हें जंगल की ओर बढ़ते हुए देखा और उसे पता था कि यह अच्छी खबर नहीं थी। जंगल वह जगह था जहाँ कालकोटरी रहते थे। नूह ने कुछ भी गलत नहीं किया था और निश्चित रूप से बोनेलिक का स्वामी किसी को बिना किसी कारण के दंडित करने वाला एक छोटा आदमी नहीं था, उसने अपने दिमाग में तर्क दिया। नूह एक स्थानीय लड़का था जो अपने अच्छे दिखने के साथ भी ऐसे उच्च कनेक्शन नहीं हो सकते थे जो प्रभु तक पहुंच गए थे। एक और सेकंड का इंतजार नहीं करते हुए वह गति से नीचे भाग गई। जब उसने निकोलस को चलते हुए देखा, अपना नाम बताने के लिए तैयार, उसने अपना मुंह खोला ताकि यह पता चल सके कि ऐसे नौकर थे जो दीवारों के किनारों की सफाई कर रहे थे। प्रभु निकोलस, उसने उसे बुलाया कि उसे उसकी दिशा में मुड़कर देखा जाए, जिसमें एक भान है। यह क्या है? वह कहाँ था? उसे अपना रास्ता बनाते हुए उसने घबराहट से पूछा, नूह यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, नूह, फावरा लड़का जैसा कि आप उसे बुलाते हैं, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसने अपना प्रश्न दोहराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आह, फावरा लड़का। वह एक छोटी सी यात्रा के लिए यहाँ आया था और हम चाहे था। हम अध्ययन कक्ष में इस चर्चा को स्थानांतरित करेंगे, उन्होंने सुझाव दिया। नहीं, हेदी फुसफुसाया, चलो यहाँ बात करते हैं। अभी वह नहीं जानती थी कि स्टेनली ने नूह कहाँ ले लिया था, लेकिन अगर यह वास्तव में कालकोटरी थी तो वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। निकोलस ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और फिर अपने सेवकों से ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी उंगलियों को तड़क दिया। उनके लिए हाथ छोड़ने के लिए हायदी और भगवान दोनों इंतजार कर रहे थे जब तक कि नौकर क्षेत्र छोड़ दिया था। मैं उत्सुक था, इसलिए मैंने उसे चाय के लिए आमंत्रित किया। कुछ नहीं, निकोलस ने पहले बात की। क्या के बारे में उत्सुक? और वे जंगल की ओर क्यों चले गए? क्या कोई व्यक्ति उत्सुक नहीं हो सकता है और चाय के लिए एक व्यक्ति को आमंत्रित नहीं कर सकता है? लोगों के साथ क्या हुआ है? उन्होंने कहा, और स्टेनली ने कहा कि वह लड़के को घर सुरक्षित भेजना सुनिश्चित करेगा। मैं गंभीर हूँ, निकोलस। नूह का कुछ भी करने का कुछ भी नहीं है। वह एक अच्छा आदमी है, इसलिए कृपया उसके साथ कुछ भी न करें। वास्तव में नूह, निकोलस जिन्होंने उसे डंठल किया था, दीवार के खिलाफ उसे कोने वाली उसकी मुट्ठी को मार दिया जिससे उसे अचानक बात करना बंद कर दिया गया। हेदी को दीवार पर एक ताज़ा दांत था, देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं थी और इसके बजाय उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान पर उसका दिल छलांग लगा। क्या आप उसकी परवाह करते हैं उससे अधिक आप मेरी परवाह करते हैं? क्या? उसने उसे एक सेकंड के लिए भ्रमित करने के लिए पूछा। आप लड़के के बारे में इतना सुरक्षात्मक हो कि यह मुझे ईर्ष्या दे रहा है। ये जैसा कि मैंने कहा, मैं केवल लड़के के बारे में उत्सुक था और मैंने उसे थोड़ी चैट के लिए बुलाया। मैंने स्टेनली से उसे घर भेजने के लिए कहा, लेकिन अब मैं उसका दिल फाड़ना चाहता हूँ। उसके शब्द इतने शांत थे कि वह उसके बारे में सोचकर हेदी को डरा रहा था कि वह वास्तव में क्या बोल रहा था। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 106 हेदी और भगवान सी 106 अध्याय 106 फॉक्स डैन भाग 2। जब हेदी शहर से वापस लौटे तो वह अपने कमरे में गए और अपने ट्रंक से गुजरने से पहले इसे बंद कर दिया। बोतल ड्यूक्स कैथलोग ने उसे दिया था खोजने के लिए कपड़े के माध्यम से रूमिंग उसे साथ ले जा रहा था। वह अपने बाथरूम में चला गया। हालांकि उसने इसे लिया था, लेकिन वह इसका उपयोग करने का कभी मतलब नहीं था और अगर वह इसका उपयोग नहीं करने जा रही थी तो इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। उस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने बोतल का कॉक बहुत सावधानी से खोला क्योंकि उसने इसमें तरल कितना जहरीला नहीं था।
उसने तरल को नाली में डाला ताकि ये देखने के लिए कि दृष्टि से गायब होने से पहले जमीन को थोड़ा चारों ओर पिघला। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए पानी डालने से पहले कुछ सेकंड तक घुराया कि तरल का कोई अवशेष पीछे नहीं छोड़ा गया था। हेदी ने अपने हाथ धोए और बाथरूम छोड़ दिया, उसके हाथ को सूखा तौलिया। छोटी बोतल को वापस अपने ट्रंक में डालकर उसने कुछ घूंट लेने से पहले जग से एक गिलास पानी डाला। जैसे ही वह बालकनी की ओर चली गई, उसे लगा कि उसकी छाती पर वजन का एक टुकड़ा उठाया गया था। छोटी बोतल की सामग्री के साथ खाली हो गया। जब वह ड्यूक के पास आया तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसे बस रोन हवेली में रहना था और कोई बीमार नहीं होगा, उसने खुद को हेदी सोचा। एक चिल्लाया अपना मुंह छोड़ दिया जिसे उसने अपने हाथ के पीछे से ढकने की कोशिश की। उसके ऊपरी शरीर को आगे झुकाते हुए, उसके दोनों हाथों से रेल पकड़ते हुए, हेदी ने आकाश के साथ पेड़ों की रूपरेखा को पृष्ठभूमि के रूप में देखा। उसने बटलर की दृष्टि को किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए पकड़ा जिसने उसकी पीठ का सामना किया था। गोरा कल उसके लिए परिचित लग रहा था, लेकिन वह अपनी उंगली नहीं डाल सका जिसे ये हो सकता था। जैसे दोनों पुरुषों ने बात की, आदमी अपने बाएं मुड़ गया, अपने चेहरे का खुलासा करते हुए जो हेदी को पहचानने के लिए पर्याप्त था। उसने उसे आंखों से देखा जो सदमे और सवाल में व्यापक हो गया था। नूह अरेंडल यहाँ क्या कर रहा था? उसने उन्हें जंगल की ओर बढ़ते हुए देखा और उसे पता था कि यह अच्छी खबर नहीं थी। जंगल वह जगह था जहाँ कालकोटरी रहते थे। नूह ने कुछ भी गलत नहीं किया था और निश्चित रूप से बोनेलिक का स्वामी किसी को बिना किसी कारण के दंडित करने वाला एक छोटा आदमी नहीं था, उसने अपने दिमाग में तर्क दिया। नूह एक स्थानीय लड़का था जो अपने अच्छे दिखने के साथ भी ऐसे उच्च कनेक्शन नहीं हो सकते थे जो प्रभु तक पहुंच गए थे। एक और सेकंड का इंतजार नहीं करते हुए वह गति से नीचे भाग गई। जब उसने निकोलस को चलते हुए देखा, अपना नाम बताने के लिए तैयार, उसने अपना मुंह खोला ताकि यह पता चल सके कि ऐसे नौकर थे जो दीवारों के किनारों की सफाई कर रहे थे। प्रभु निकोलस, उसने उसे बुलाया कि उसे उसकी दिशा में मुड़कर देखा जाए, जिसमें एक भान है। यह क्या है? वह कहाँ था? उसे अपना रास्ता बनाते हुए उसने घबराहट से पूछा, नूह यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, नूह, फावड़ा लड़का जैसा कि आप उसे बुलाते हैं, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसने अपना प्रश्न दोहराया। आह, फावड़ा लड़का, वह एक छोटी सी यात्रा के लिए यहाँ आया था और हमारे पास चाय थी। क्या हम इस चर्चा को अध्ययन कक्ष में ले जाएंगे? उसने सुझाव दिया। नहीं, हेदी फुसफुसाया, चलो यहाँ बात करते हैं। अभी वह नहीं जानती थी कि स्टेनली ने नूह कहाँ ले लिया था, लेकिन अगर यह वास्तव में कालकोटरी थी तो वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। निकोलस ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और फिर अपने सेवकों से ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी उंगलियों को तड़क दिया। उनके लिए हाथ छोड़ने के लिए हायदी और भगवान दोनों इंतजार कर रहे थे जब तक कि नौकर क्षेत्र छोड़ दिया था। मैं उत्सुक था, इसलिए मैंने उसे चाय के लिए आमंत्रित किया। कुछ नहीं, निकोलस ने पहले बात की। क्या के बारे में उत्सुक? और वे जंगल की ओर क्यों चले गए? क्या कोई व्यक्ति उत्सुक नहीं हो सकता है और चाय के लिए एक व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है? लोगों के साथ क्या हुआ है? उन्होंने कहा, और स्टेनली ने कहा कि वह लड़के को घर सुरक्षित भेजना सुनिश्चित करेगा। मैं गंभीर हूँ, निकोलस। नूह किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वह एक अच्छा आदमी है, तो कृपया उसके साथ कुछ न करें। वहाँ वास्तव में नोट किया गया है, निकोलस, जिन्होंने उसे डंठल किया था, दीवार के खिलाफ उसे कोने वाली उसकी मुट्ठी को मार दिया, जिससे उसे अचानक बात करना बंद कर दिया गया। हेदी को दीवार पर एक ताज़ा दांत था, देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं थी और इसके बजाय उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान पर उसका दिल छलांग लगा। क्या आप उसकी परवाह करते हैं उससे अधिक आप मेरी परवाह करते हैं? क्या? उसने उसे एक सेकंड के लिए भ्रमित करने के लिए पूछा। आप लड़के के बारे में इतना सुरक्षात्मक हो जाते हैं कि यह मुझे ईर्ष्या दे रहा है। जैसा मैंने कहा, मैं केवल लड़के के बारे में उत्सुक था और मैंने उसे थोड़ी चैट के लिए बुलाया। मैंने स्टेनली से उसे घर भेजने के लिए कहा, लेकिन अब मैं उसका दिल फाड़ना चाहता हूँ। उनके शब्द इतने शांत थे कि वह हेदी को उसके विचार से डरा रहा था कि वह वास्तव में क्या बोल रहा था। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 107 हेदी और लॉर्ड सी 107 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 107 फॉक्स डेन भाग 3। क्या ये पागल ईर्ष्या थी जिसके बारे में उसने सुना था? आत्मा बॉन्ड्स के बारे में। वह अपने तर्क के साथ अतार्किक हो रहा था। नूह और उसके बीच कुछ भी नहीं था, उसके अलावा दूरस्थ रूप से करीब कुछ भी नहीं हुआ था जब हॉवर्ड और वह नदी में मछली के लिए चली गई थी। लड़के ने आपके दिमाग पर फिर से कब्जा कर लिया है, उसने कहा कि उसकी आंखों को देखकर उस पर ध्यान केंद्रित किया।
यदि आपने उसे अपनी छोटी चाय पार्टी के लिए नहीं बुलाया था तो वह इन कुछ मिनटों के लिए मेरे दिमाग पर कब्जा नहीं कर लेता। उसने वापस लौट आया और महसूस किया कि उसे एक और दृष्टिकोण लेना चाहिए था। तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं? उन्होंने कहा, चारों ओर मुड़कर बाहर जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने आतंक के साथ स्ट्राइक केन से पूछा। टोबी को स्टेनली को लड़के को वापस लाने के लिए कहने के लिए भेजने के लिए, ताकि भेड़ियों को आज रात एक अच्छा रात का खाना मिल सके। हेदी ने उसके साथ अपनी गति बनाए रखते हुए उसका पीछा किया। अंतिम ब्रिजर्टन हीटवेव, इन झिलमिलाहट क्षणों को देखो। पब फ्यूचर, निकोलस कृपया द्वारा ब्रेनबेरी विज्ञापन। उसने उससे अनुरोध किया कि वह उसे चलना बंद कर दे और उसे चिकले सुने। जब वह चारों ओर मुड़ गया तो वह उस पर मुस्कुराया। तुम मुस्कुराते क्यों हो? निकोलस आगे झुका और उसके गाल पर एक चुंबन रखा। आप एक प्यारी लड़की हैं। टोबी किसी को भी जवाब नहीं देता है, लेकिन मेरे लड़का अब अपने घर पर होना चाहिए। मैं अपने अध्ययन में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिशा में चलना जहां उसका अध्ययन केवल बंद करने के लिए था और बात करने के लिए बारी ऐसी कुछ है कि वहां हाइडी नहीं है कि तलाश मत जाओ। बारिश सही कोने के आसपास है। हवेली में रहना। हेदी अपने कमरे के लिए छोड़ने के बारे में गलियारे को देखा जहां निकोलस गायब हो गया था। उसकी आंखें दीवार पर गिर गई, जिसके चारों ओर दरारे के साथ एक बड़ा दांत था, जिससे फर्श पर थोड़ी मात्रा में अवशेष निकल गया। उसने सोचा कि निकोलस ने जो कुछ कहा वह मजाक था और सच्चाई क्या थी। वह विश्वास करना चाहती थी कि उसने क्या कहा, लेकिन उसके शब्दों, मैंने स्टेनली से उसे घर भेजने के लिए कहा लेकिन अब मैं उसका दिल फाड़ना चाहती हूँ, वह उसे चिंतित करती थी। बोनेलेक का स्वामी एक अप्रत्याशित व्यक्ति था। उसके नीचे होंठ पर मुक्का मारकर वह प्रवेश हॉल की ओर चली गई, केवल नौकरानी में से एक द्वारा बाधित हो गई। लेडी हेदी, क्या आप कुछ चाय पसंद करेंगे? नहीं, मैं ठीक हूँ। हालांकि धन्यवाद। हेदी मुस्कुराया और उसकी आंखों के कोने से वह देख सकता था कि नौकरानी को स्थानांतरित करने का कोई प्रयास नहीं किया, उसे देख रहा था। क्या आप बगीचे में जा रहे हैं? क्रिकेट बारिश के आगमन पर बहुत शोर कर रहे हैं, नौकरानी ने टिप्पणी की। पब फ्यूचर विज्ञापनों द्वारा विज्ञापन, ऐसा है? हेदी ने नौकरानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हाल ही में किसी कारण से हेदी ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया था कि नौकरानी हमेशा कोने के आसपास थी जब वह हवेली के बाहर या प्रवेश द्वार के पास थी। ये हमेशा उसका था और वह सोचती थी कि क्या वह खुद के साथ की गई सभी चिंता के साथ पागल हो रही थी। उसे पता नहीं था कि वह कितनी देर तक इंतजार कर रही थी जब तक उसने बटलर को अपना रास्ता नहीं देखा। अच्छा दोपहर, लेडी हेदी, बटलर ने उसे झुका दिया। अच्छा दोपहर, उसने लापरवाही से पूछने से पहले वापस नमस्कार किया। तुम कहाँ गए? मैंने नौकरानी से पूछा और उसने कहा कि तुम बाहर गए। उसने जवाब दिया, मैं ये देखने के लिए बाहर गया कि क्या पेड़ काटने के लिए पर्याप्त थे। हेदी ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसके कमरे के लिए छोड़ दिया। स्टेनली ने युवा मिस को सीढ़ियों को अपने कमरे में चलते हुए देखा, उसके सिर को खरोंच कर दिया। बटलर इस तथ्य से अनजान था कि हेदी नूह की यात्रा के बारे में जानता था और इसके बजाय इसे एक रहस्य रखा था कि यह डोमिनो प्रभाव क्या कारण होने वाला था। हेदी अपने कमरे में घबराई हुई कुछ मिनटों के लिए बिस्तर पर बैठकर फिर से बैठने से पहले खड़े हो गए। क्या निकोलस ने उससे झूठ बोला था? क्योंकि यह स्पष्ट था कि स्टेनली ने उससे झूठ बोला था। वह नूह के जीवन से डरती थी। निकोलस ने जिस तरह से मार डाला था उसे याद करते हुए आदमी को उसके शरीर को ठंडा करने के लिए लाया था। उस दिन बहुत खून था। फर्श पर रक्त, सफेद धोया दीवारें और निकोलस की शर्ट और हाथों पर। गाड़ी की आवाज सुनकर हेदी ने सोचा कि यह कौन था और मुख्य प्रवेश द्वार के सामने बंद हो गई काली गाड़ी को देखने के लिए अपनी बालकनी में गया था। कोचमैन ने काले बालों और आंखों के साथ एक लंबा आदमी प्रकट करने के लिए दरवाजा खोला जो निकोलस के रूप में लाल थे। क्रूस जो उसने अपनी गर्दन के चारों ओर पहना था, उसकी आंखें पकड़ी और उसकी पहली छाप ये थी कि वह एक पुजारी था, लेकिन उसकी लाल आंखों ने उसे पिशाच के रूप में पहचाना। उसका चेहरा अजीब तरह से परिचित लग रहा था और उसने याद करने की कोशिश की कि उसने उसे कहाँ देखा था। ये हवेली में गायब होने के बाद ही था। उसे एहसास हुआ कि यह वेलेरिया के लॉर्ड अलेक्जेंडर डेलक्रोव में से एक था। हेदी के अंदर वापस जाकर फिर बिस्तर पर बैठ गया, उसके हाथों में उसका सिर, क्योंकि उसने सोचने की कोशिश की कि क्या करना है। वह सत्य की पुष्टि करना चाहता था। साथ ही नौकरानी जो उसे पूंछ कर रही थी उसे खोलने के लिए दरवाजा खटखटाया। सुश्री कर्टिस, क्या आप ठीक हैं? मुझे ऐसा लगता है। मुझे सिरदर्द हो रहा है। उस पर एक बुरा उसने एक आह के साथ बड़बड़ाया। क्या आप कुछ चाय, मेलोडी पसंद करेंगे? मैंने सुना है कि एक कप चाय हमेशा सिरदर्द के लिए अच्छा है।
क्या आप मुझे तब प्राप्त करने के लिए पर्याप्त दयालु हो सकते हैं? और इसके साथ खाने के लिए कुछ भी? हेदी की राहत के लिए नौकरानी ने उसके सिर को हिला दिया। मैं तब तक आराम करना चाहूंगा, उसने कंबल में आने से कहा। मैं इसे जल्द ही लाऊंगा जैसे ही ये किया जाता है। नौकरानी ने उसके सिर को झुका दिया और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 108 हेदी और लॉर्ड सी 108 बेबी फेस विध्वंसक बाइसेप्स एस्ट्रादर अध्याय 108 फॉक्स डैन पार्ट 4 हेदी सीधे बैठने से पहले कुछ सेकंड के लिए इंतजार कर रहा था। चादरें सरकाते हुए वह बिस्तर से उठी और तकिए रखकर कंबल ओढ़ लिया। नौकरानी के वापस आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। वह जानती थी कि दरवाज़ा और मुख्य द्वार तोड़ना बेकार होगा क्योंकि नौकरानी या स्टेनली उसे वापस अंदर भेजने के लिए इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि अब आसमान में अंधेरा नहीं था और कब बारिश शुरू हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं था। पेड़ को बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मानते हुए वह बालकनी से बाहर निकली और एक मजबूत टहनी पर जा बैठी। उसे पेड़ पर चढ़े हुए काफी समय हो गया था और वह बस यही उम्मीद कर रही थी कि कोई उसे देख न ले क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या समझाए। सावधानी से नीचे उतरते हुए उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बिना किसी की भनक लगे हवेली से बाहर निकल गई। वह दूर और जंगल में चला गया। यह उसे एक समय ले लिया लेकिन वह एक गुफा से कम नहीं लग रहा था कि कालकोठरी खोजने के लिए प्रबंधन किया। जैसे ही वह अंदर चली गई हेदी ने सोचा कि क्या नौकरानी को उसके गायब होने के बारे में पता चला था। गुफा अंधेरा था क्योंकि यह कालकोठरी भूमिगत में चला गया था। हैरानी की बात है कि वहां कोई गार्ड नहीं थे कि रक्षा के लिए कालकोठरी। तीखी शांति और उसके तेज दिल के साथ उसने सुना कि बारिश बाहर डालना शुरू कर देती है, किसी भी संभावित ध्वनि को सुन्न करती है जो बाहर से आई थी। कालकोठरी एक लंबा मार्ग था जिसमें दोनों तरफ कोशिकाएं थीं। आग दीवारों पर कम भाग गई लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त था कि वह अपने पैरों को कहाँ ले जा रही थी। रून हवेली में नौकरानी प्रभु के अध्ययन कक्ष के बाहर खड़ा था। उसके हाथ आने वाले होने के डर से झुकते थे। उसे एक काम दिया गया था और उसने इसे सही नहीं किया था। गुलपिंग उसने अपना हाथ उठाया लेकिन इसके बजाय दोनों प्रभुओं को आलीशान सोफे पर बैठे देखने के लिए दरवाजा धक्का दिया। खबर को संभालने में सक्षम नहीं, वह धुंधला हो गई। मुझे खेद है, हस्तक्षेप के लिए मिलर लेकिन सुश्री कर्टिस उसके कमरे में नहीं है। नौकरानी ने अपने हाथों को घबराहट से घुमाया। क्या आपने पूरे हवेली की जांच की? भगवान निकोलस ने शांति से पूछा। Why this home might be your next big decision together housing.com pub future। हाँ, सेना, लॉर्ड निकोलस ने त्याग दिया और फिर भगवान एलेक्जेंडर को देखने के लिए बदल दिया। मैं नहीं चाहता कि नॉर्मन मेरे साम्राज्य को तोड़फोड़ कर और मुझे बोनेलेक से उपद्रव करने में प्रसन्नता हो। उन्होंने कहा कि वेलेरियन लॉर्ड खड़े हो गए। यदि यह सहायता है कि आप पूछते हैं तो मैं इसे प्रदान करूंगा, लेकिन जब तक मेरी भूमि मेरे बिना हस्तक्षेप नहीं है तो हमारे पास एक सौदा है। भगवान एलेक्जेंडर ने मुस्कान के साथ कहा, मैं आपके लिए उस तत्काल मामले के साथ अधिक समय नहीं लेगा जो आपको इंतजार कर रहा है। और इससे निकोलस के होंठ विचित्र बना दिया। मुझे आश्चर्य है कि आपने इस तरह के विवरण खोजने के लिए साम्राज्यों में अपनी वेब को कितनी दूर तक फैलाया है। ये सोचने के लिए स्पष्ट रूप से डरावना है। निकोलस ने चकरा लिया क्योंकि वे कमरे से बाहर निकल गए। उस आदमी के रूप में ज्यादा नहीं जो उन्हें अपनी मुस्कान के साथ चाले करता है। भगवान एलेक्जेंडर ने अपनी छुट्टी लेने से पहले टिप्पणी की, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। बटलर ने अनुपालन में अपना सिर झुकाया। भेड़िए को भूख लगी होनी चाहिए, उसे डैन पर भेजें। बटलर ने अपने मास्टर को कमरे से बाहर चलने के लिए फिर से अपना सिर झुकाया। सेल पर वापस हर खाली कमरे के साथ हीदी पारित हो गई। वह निकोलस के शब्दों पर विश्वास करती थी। शायद नूह उस पर खरोंच के बिना घर चला गया था, केवल 4 और कोशिकाओं के साथ। उसने इसमें एक आदमी की दृष्टि में डरावनी में केवल गैसप को अग्रेषित किया। उसने अपनी नाक और मुंह को कवर किया जो उसने देखा। ये वही आदमी था जिसे वह विल्फोर्ड के सोअर में मिला था जिसने प्रभु पर हमला करने की कोशिश की थी। उसके दोनों हाथ मोटी चेन में बंधे थे जो पत्थर की छत से जुड़ी थी। उसके एक पैर काटा गया था। आदमी बेहोश था और उसका शरीर कमजोर लग रहा था, जैसे कि उसे भूख से मर गया था लेकिन जीवन की क्रूरता का अनुभव करने के लिए एक ही समय में जीवित रखा गया था। यह एक ऐसी जगह नहीं है जिसमें आपको होना चाहिए। हीदी निकोलस को दूर के अंत में खड़े देखने के लिए चारों ओर मुड़ गया। बात करने के लिए बहुत चौंका दिया। वह अंधेरे मार्ग छोड़ने से पहले आदमी को देखा। भगवान निकोलस पहले से ही गुफा से बाहर और बारिश के नीचे, वह जंगल से बाहर उसके पीछे हो लिया। जब वह अचानक चलना बंद कर दिया तो उसने ऐसा किया। निकोलस ने फिर उसका सामना करने के लिए चारों ओर मुड़ दिया।
यदि आप यहाँ आना चाहते थे तो आपको बस इतना करना था कि पूछना है। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि कुछ हिस्सा न ढूंढे जो वहाँ नहीं है? निकोलस ने उससे पूछा। आकाश से गिरने वाली बारिश से उसकी आवाज अधिक, मेरे ऊपर विश्वास की कमी, कुछ मैं सराहना करने की जरूरत है, उनके शब्दों को व्यंग्य के साथ ले जाया गया था जो उस पर जाप करने के लिए पर्याप्त था। मुझे खेद है, हेदी गीले मैदान पर नीचे देख फुसफुसाया। कृपया मुझे समझाएं कि आप चोर की तरह क्यों बाहर गए। क्या आपको लड़का इतना पसंद है कि आप उस तथ्य को छिपाते हैं जो आप उसकी तलाश में यहाँ आते हैं? क्या नहीं, या क्या ये था कि आप फिर से भागने की कोशिश कर रहे थे? निकोलस ने उसे अपने चेहरे से रक्तनाली देखने के लिए तेजी से पूछा। हेदी को नहीं पता था कि उसे उसके भागने के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। मैं केवल पुष्टि करना चाहता था, पुष्टि करता हूं कि आप सच कह रहे थे। राइज ने इस इसाक को मार डाला और लेटिस को इसके बारे में नहीं पता। मुझे ये संदिग्ध लगा कि आपने मुझे उसके आने के बारे में नहीं बताया। आपने यह मुझसे छुपाया। क्यों? उसने जवाब मांगा। क्योंकि मुझे हाल ही में एहसास हुआ है कि मैं जल्दी ईर्ष्यालु हो जाती हूँ। मुझे वह आदमी पसंद नहीं है जिसने आपकी रुचि जगाई, हेडी। भले ही ये थोड़ा पहले हुआ हो, यह विचार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसे मार सकती थी, लेकिन मैंने नहीं मारा। मैंने उसे अपने मामलों के लिए बुलाया और उसे बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया। फिर भी आपको मुझ पर शक है। क्या अब तक मैंने आपसे झूठ के रूप में कभी कुछ छुपाया है? निकोलस ने उससे पूछा। उसकी आंखें ठंडी थीं। मैं वही हूँ जो मैंने आपको दिखाया है। क्या यह इतना अविश्वसनीय है? हेडी ने अपना सिर हिलाया। मेनू दिखाएं। उपन्यास ऑनलाइन पढ़े। पूरा उपन्यास बिन उपन्यास हेडी एंड द लॉर्ड अध्याय 109। हेडी एंड द लॉर्ड सी 109 अध्याय 109। फॉक्स डेन भाग 5। निकोलस गुस्से में थे जब उन्होंने हेडी के कमरे में बिस्तर को इस तरह से देखा था। पहला विचार जो उसके दिमाग से गुजर गया था कि वह भाग गया था, दूर आदमी का अनुसरण करने के लिए, और वह चाहता था कि वह आदमी को इतनी परेशानी से बचने के लिए मार डाला था। एक मानव पैर केवल कुछ दूरी ले सकता है, और बारिश के साथ जो इतनी भारी मात्रा में नीचे उंडेल दिया था, कोई रास्ता नहीं था, कोई जंगल से बाहर निकल सकता था। उसके गायब होने के विचार में भावनाएं बाढ़ आ गई थीं। उन्होंने पेड़ों के मोटे के माध्यम से खोज की थी जब तक कि उसे अपनी जेब घड़ी नहीं मिली जिसे वह गुफा में आने पर गिर सकती थी। वह तब तक बहुत ही घबराहट था जब तक कि उसे नहीं मिला, और आखिरी बार ये भावनाएं सामने आई थी जब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। हेदी ने निकोलस को देखा। उसकी भावनाएं उसकी आंखों के सामने नंगे। क्रोध, प्रेम, भय, उदासी। उसने उन्हें एक क्षण से अधिक समय के लिए देखा। मुझे आप पर भरोसा है, किसी से भी अधिक जिसे मैंने अपना विश्वास रखा है, लेकिन मुझे डर है कि यह क्या है। हेदी ने निकोलस के जूते उसके सामने दिखाई देने के लिए नीचे देख रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा योर ड्रीम होम इज क्लोजर देन योर थिंक हाउसिंग.com विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि क्या आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपको क्या परेशान कर रहा है, उसने निकोलस को बोलते हुए सुना। मैं आपको बहुत लंबे समय से कुछ बताने का अर्थ रहा हूँ। हेदी ने हर जगह देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे, मैं वह नहीं हूँ जिसे आपको लगता है कि मैं हूँ। मैं कर्टिस की बेटी नहीं हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए उसने सभी साहस इकट्ठा किया जो वह चाहिए और कहा, मैं कर्टिस परिवार ने मुझे अंदर ले जाने से पहले एक गुलाम था। दुर्भाग्य से गरज को एक ही समय में होना पड़ा। विशाल जंगल में ध्वनि को गूंजना पड़ा। निकोलस वहां गंभीरता से उसकी ओर देख रहा था और उसे नहीं पता था कि उसने क्या सुना है, कि उसने अभी क्या कहा। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन निकोलस ने उसे अपने गले में खींच लिया जब उसने उसे चकित कर दिया। क्या आप एक गुलाम के साथ ठीक हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। चलो सबसे नज़दीकी चुड़ैल के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम उस बंधन को तोड़ सकते हैं जो मैंने तुम पर रखा था, उसने कहा, और हेदी को अपने आंसुओं को रोकना पड़ा जो उसकी आंखों से बहने ही वाले थे, जो वैसे भी बह निकले, उसके चेहरे पर गिर रही बारिश की बूंदों के साथ मिल गए। क्या तुम मुझसे यही कहने की उम्मीद कर रही थी? बेवकूफ़ लड़की, उसने उसे कोमल आवाज में डांटा। क्या मैंने नहीं कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम अब भी वही व्यक्ति हो जिसे मैंने दिन के अंत में चुना था। हेदी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया था। उसने उसे पहले से कहीं अधिक प्यार से देखा और उसने उसकी आंखों में प्रशंसा को नहीं छोड़ा। तुम्हें गंभीरता से मेरी बात सुनना सीखना होगा। अब वापस जाओ, उन्होंने कहा कि अपने हाथ में ले जा रहा है, और वह चुपचाप बिना किसी शब्द के बाध्य है, हवेली पर वापस आ रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब निकोलस और हेदी दोनों हवेली तक पहुंचे तो दोनों अपने पैर की उंगलियों से भिगोए गए। निकोलस ने हवेली तक पहुंचने के बाद भी हेदी के हाथ से जाने नहीं दिया था। उसे अपने कमरे में ले जाने या उसके हाथ से जाने के बजाय
वह उसे अपने कमरे में ले गया और उसे कुर्सी पर बैठ गया। निकोलस ने उसे एक सूखा तौलिया दिया ताकि वह अपने बालों को रगड़ सके और उसने अजीब तरह से सोच रही थी कि क्या निकोलस उसे अपनी जगहों पर रखकर सावधान हो रहा था ताकि वह अपनी नाक के नीचे एक और पर्ची न बना सके। उसके कपड़े गीले थे और कुछ ही मिनटों में सूखने का कोई तरीका नहीं था। उठकर वह केवल एक शर्टलेस निकोलस के साथ आमने सामने आई। वह दूर देखने के लिए जल्दी थी क्योंकि एक ब्लश ने उसके चेहरे पर अपना रास्ता बना दिया था। मुझे अपने कपड़े बदलना चाहिए, उसने दरवाजे पर जाने के बारे में कहा, लेकिन निकोलस ने समय में अपनी कलाई को पकड़ लिया। मेरे साथ रात बिताओ, उसने अपनी आंखों में हास्य के कोई निशान के साथ बात की। हेदी ने अपना मुंह खोला लेकिन इससे कोई आवाज नहीं आई। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। ठीक है, उसने आखिरकार उसे महसूस करने के लिए जवाब दिया कि उसे अपनी कलाई से उसकी ओर खींच लिया। उसने गीले बालों को उसके चेहरे से बाहर धकेल दिया। बहुत धीरे धीरे वह आगे झुका, उसके होंठ पर उसे चूमने के लिए झुकने। चुंबन के एक छोटे से चूहा के रूप में शुरू हुआ, एक भावुक और एक गर्म एक, जब वह अपने जीभ को उसके मुंह में धकेल दिया इसके खिलाफ रगड़ने के लिए। उसका एक हाथ उसकी पीठ पर दबा हुआ था और दूसरा उसके बालों में उलझा हुआ था। हेदी को लगा जैसे उसके शरीर से हवा निकल रही हो। निकोलस ने उसे गहरा चुंबन जारी रखने के लिए उसके मुंह को नहीं छोड़ा। उसने महसूस किया कि निकोलस उसके बालों के पीछे से खींच रहा है, जिससे उसका मुंह और चौड़ा हो गया ताकि वह उसके मुंह तक आसानी से पहुंच सके। जब तक वह पीछे हटा, उसकी नज़र फिर से व्यवस्थित होने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी उंगली उसके भरे हुए होंठों पर फिराई जो अब सूजे हुए लग रहे थे। कमरे की खिड़कियों पर बारिश की धीमी धीमी आवाज़ के अलावा हेदी चुंबन के बाद उसकी उखड़ी हुई सांसें सुन सकती थी। निकोलस ने जिस तरह से उसे देखा, उससे वह छिप गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी पूरी कायनात हो और उसकी नज़रें उसके अलावा कुछ और न पा रही हों। उसे नहीं पता था कि उसने एक कदम पीछे क्यों लिया, लेकिन जब उसने किया तो वह उसे अपनी बाहों में वापस खींचने के लिए जल्दी था। पहले से ही समर्थन। मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया है, वह एक चकले के साथ उसके कान के बगल में फुसफुसाया। वह अब अलग लग रहा था और महसूस कर रहा था। बेशक ये वह था, लेकिन उसने इस यौन आकर्षक निकोलस को पहले अपने डैन में चारा करने की कोशिश नहीं की थी। वह अपनी गर्दन के कॉलम में एक उंगली चला गया। मेरे लिए चारों ओर मुड़ो, प्रिय। कुशल अनुभवी उंगलियों ने अपनी पोशाक के पीछे जिप को नीचे खींच लिया। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के दोनों तरफ रखने के लिए लाते हुए उन्होंने पोशाक को रास्ते से बाहर धकेल दिया जो उसके नीचे उसकी पीली त्वचा को छिपा रहा था। हेदी ने सांस लेना बंद कर दिया जब वह पोशाक जो वह पहनती थी वह जमीन पर गिर गई और वह उसकी पीठ के साथ खड़े होकर कुछ भी नहीं बल्कि एक अंडरगारमेंट के साथ खड़ा था जो उसके नीचे गीला था। वह तब चली जब उसे निकोलस के होंठों को उसकी पीठ पर महसूस हुआ जहां दास स्थापना चिन्ह उसकी त्वचा पर ब्रांडेड था। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 110 हेदी और लॉर्ड सी 110 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 110 फॉक्स डैन भाग 6 निकोलस इस तथ्य को पसंद नहीं करते थे कि उनकी आत्मा बॉन्ड के अलावा कुछ और था जो उसकी महिला की त्वचा पर चिन्हित किया गया था। अब वह समझ गया कि जब दासों का दुर्व्यवहार किया गया तो वह गुस्सा क्यों था। एक गुलाम होने के नाते आखिरी चीज थी जिसे उसने नहीं सोचा था कि उसने इसकी परवाह की थी। हाइडी को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उसके दोनों हाथों से कवर करते हुए बहुत शर्मीली होने के लिए वह ध्यान से उसे चारों ओर बदल दिया। रात के रूप में जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन साथ ही उसका धैर्य बहुत समय पहले खो गया था। सब कुछ के बावजूद वह उसे समय पर समायोजित करने दिया। आपने सोचा था कि आप अधिक वजन खो दिया, हेदी ने उसे बड़बड़ा सुना क्योंकि उसने उसके कंधे पर एक चुंबन रखा। मुझे स्टेनली से यह सुनिश्चित करने के लिए पूछने की जरूरत है कि आप अच्छी तरह से खिलाए हैं। मैं वसा नहीं बनना चाहता। अंतिम शब्द एक आह में गायब हो गया जब निकोलस ने उसकी गर्दन के पक्ष को चूमा। अपनी बाहों को सकल करते हुए उसने उसे अपनी छाती के खिलाफ वापस खींच लिया। आप कभी मोटा नहीं थे, प्रिय, उसने अपने कंधों पर चुंबन काली मिर्च की। हेदी को अपनी नाक उसकी गर्दन के पार चला गया जब अचानक वह उसका सामना करने के लिए बदल गया था। उसका चेहरा हर गुजरने वाले दूसरे के साथ लाल हो गया। उसकी आंखें उसके शरीर को नीचे नहीं उड़ाती और इसके बजाय उसकी आंखों में सही घूरती। उसने अपने दोनों हाथों को अपने अंदर पकड़ लिया था और उसने उसे एक और चुंबन के साथ लिप्त किया जब तक कि वह उसके बिना खो महसूस न कर ले। हेदी ने महसूस किया कि वह उसे आगे ले जाता है क्योंकि उसने अपने होंठों को जाने नहीं दिया, समान जुनून के साथ चुंबन जारी रखा। जैसे ही वह झुक गया, वह बिस्तर पर मिला और वह चढ़ गया, उसकी कमर पकड़ रहा था। उसने चूसा और उसके होंठों को थोड़ा सा
उसे अपने एक फेंग्स के दंड को महसूस करने देता है जो सिर्फ उसके होंठों पर चढ़ा हुआ था। पब फ्यूचर विज्ञापन अपने शरीर पर ले रहे हैं जो उसे देखने के लिए प्रदर्शित किया गया था। निकोलस ने अपनी उंगली में से एक के साथ अपने होंठों को छुआ जो उसके गले के पीछे और उसकी छाती के बीच चला गया, जिससे उसकी सांस उसके गले में फिसल गई। वह अपने पेट को खुशी से नीचे गिरते हुए देखने के लिए नीचे चला गया क्योंकि उसकी सांस तब तक घुमा गई जब तक कि वह अपने अंडरवियर के ठीक ऊपर नहीं रुक गया। हेदी देख सकता था कि उसकी आंखें अंधेरे हो गई थीं। उसके साथ शर्टलेस, उसने मांसपेशियों की प्रशंसा करने के लिए अपना समय लिया जो उन्होंने अपने शरीर में सम्मानित किया था। उसकी आंखें जितनी कम हो गईं, वह बहुत तेजी से उसके दिल को उसकी छोटी सी छाती में हराना शुरू कर दिया। उसने एक तेज सांस ली जब उंगली जो नीचे चली गई थी वापस पीछे पीछे हटने लगी जहां ये शुरू हुआ था। जब उसने अपने अंगूठे को उसके मुंह में डुबो दिया तो उसकी जीभ दबाकर वह नीचे झुका। उसके साथ उसके मुंह को पकड़ने से पहले प्रक्रिया में अपने शरीर को मदर आता था। उसके हाथ उसके नीचे चादरे में मुड़ गए जब उसके होंठ धीरे धीरे उसके गले के नीचे अपना रास्ता बना दिया और फिर उसकी कॉलर हटियों उसके होंठों की तरह जो उसके शरीर पर काम करना शुरू कर दिया था। उसके हाथों ने अपने शरीर को खुशी से खुश करना शुरू कर दिया। उसके हाथ से उसके स्तन में अपना रास्ता बना दिया और उसे अपने कराहने को निचोड़ा। हेदी ने तुरंत उसके होंठ मुंह को उस आवाज पर ढक दिया जो उसके मुंह से बाहर आई थी। आप क्या कर रहे हैं? उसने निकोलस को उससे सवाल सुना। अपने ऋणों को कवर न करें, मुझे इसे सुनने दो। उसने बहुत धैर्य के साथ उससे बात की। उसने अपने हाथों को उसकी छाती से नीचे जाने से पहले अपने होंठों को चकमा देने और उसके निप्पल पर एक छोटी चाटना देने के लिए उसे से एक श्रव्य गैसक प्राप्त करने के लिए उसकी गीली जीभ ने उसके निप्पल को छींक दिया। एक बार पहले उसने उत्तेजित कली के चारों ओर अपना मुंह लपेटा था जो उसके आकर्षक मुंह के नीचे कठोर होना शुरू कर दिया था। उसके दूसरे हाथ ने दूसरे स्तन के लिए अपना रास्ता बना दिया। निप्पल को अपनी उंगलियों से रोल कर दिया क्योंकि उसने अपने स्तन को चूसा। स्तनों को स्विच करते हुए उन्होंने दूसरे पर समान ध्यान दिया। हेदी ने खुशी के साथ रोया जब निकोलस ने धीरे से चाटने से पहले उसे निप्पल थोड़ा सा उसके होंठ उसके पेट को चूमा और जब वह आखिरी कपड़े पर पहुंच गया तो उसने प्रतिरोध का कोई संकेत देखने के लिए उसे देखा। जिस तरह से उसने अभी उसे देखा, चिंतित और कांची आंखें, उसने महसूस किया कि उस पल में उसका दिल जब्त कर लिया। उसे नहीं पता था कि क्या ये साफ सफ़ेद अंडरगारमेंट था जिसे उसने पहना था, लेकिन उसने उसे कुछ दशकों पहले पढ़ी थी एक कहानी की याद दिला दी। यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में था जिसने एक परी के पंख चुराए और छुपाए ताकि वह हमेशा के लिए उसके साथ रह सके। अगर हेदी उस परी थे तो निकोलस को खुद से सोचा, वह सिर्फ चोरी नहीं करेगा बल्कि पंखों को भी जलाएगा ताकि उसके पास जाने के लिए कहीं और नहीं होगा। हेदी ने महसूस किया कि उसे अपने परिधान के दोनों किनारों पर अपनी उंगलियों को हुक करना था और उसने इसे एक तेज आंदोलन के साथ खींच लिया। उसकी आंखों में देखने के लिए बहुत शर्मिली, उसने आग लगने वाले चिमनी को दूर देखा। मनुष्य की तरह भगवान पर एक छोटा सा झांकते हुए उसने उसे बिस्तर से अपने पैर उठाते हुए देखा और अपने टखने को चूमते हुए जैसे कि वह अपने मंदिर की तरह अपने शरीर की पूजा कर रहा था। जैसे ही उसके होंठ ऊपर की ओर चल रहे थे, उसने चूमा और उसकी जांघ चूसा। उसने उसे वहां से बिट करने की उम्मीद नहीं की थी और जब उसने दर्द में रोया और उसका शरीर केवल नीचे गिरने से पहले बिस्तर से उठ गया। पब फ्यूचर एल निकोलस द्वारा विज्ञापन। जब उसने अपने पैरों को अलग कर दिया तो वह शर्मिंदा हो गई कि वह देख सके कि उसके पैरों के बीच क्या रखा गया है। आपके बारे में क्या है? मुझे। निकोलस ने उसके सिर को एक आलसी दाने से पहले अपने होंठों पर अपना रास्ता बना दिया। आज रात ये सब आपके बारे में है। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने होंठ उसके गीले सेक्स पर उतरा और उसने अपना नाम मुनरा दिया। उसने चाटना और अपनी जीभ की जांच उसके गर्म सेक्स में की। रस चाट की प्रवाह शुरू कर दिया था। उसकी प्रतिक्रिया उसके प्रदूषित वातावरण में एक ताज़ा हवा थी और उसके होंठों से गुजरने वाली हर आवाज ने उसे प्रसन्न किया। उसने धीरे धीरे उसे धक्का देने से पहले अपने क्लिट को छुआ, उसकी स्क्वैम को देखने के लिए। हेदी ने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि निकोलस की उंगली ने उसे प्रवेश किया। उसकी उंगली के साथ जो एक निरंतर लय में उसके अंदर और बाहर चली गई, उसे अपने चेहरे पर गर्म अभिव्यक्ति के साथ देखकर पूरी तरह शर्मिंदा महसूस हुई। दूसरी उंगली जोड़ने से पहले इसमें कुछ समय लगा। जब उसकी उंगलियां उसकी आंखें बंद करने से पहले गहरी हो गईं, तो उसका मुंह खुशी की चुप रो में खुला। कपड़ों की सरसराहट सुनकर हेदी की आंखें निकोलस को देखने के लिए खुली थी, जिन्होंने अपने कपड़ों के शेष टुकड़े को त्याग दिया था क्योंकि अब वह अपने मोटी शाफ्ट के साथ उसके ऊपर मंडरा गया था जो उत्तेजना के साथ कठोर हो गया था।
शीर्ष पर वापस हो रही है। वह उसे चूमा के रूप में उसके हाथों उसकी कमर के घटता का पता लगाया। पीछे खींचते हुए उसने कहा, मुझे अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ मेरी भी संतुष्ट करने दो। हेदी का दिल उसकी छाती में घिरा हुआ था जब उसने अपने हॉट कोर के सामने अपनी मर्दानगी को तैनात किया था जो जरूरत में मरोड़ रहा था। जब उसे लगा कि उसे अंदर धक्का दे तो वह चिल्लाई, चादरे में अपने हाथों को घुमाए। शाह, निकोलस ने उसके कान में कूद दिया, ये केवल पहली बार है। ये बेहतर हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। उन्होंने धीरे से उससे बात की। वह आगे नहीं बढ़ी और उसके अंदर होने के साथ समायोजित करने के लिए उसके लिए इंतजार किया। जब उसे लगा कि वह आखिरकार तैयार थी तो वह धीरे धीरे बाहर खींच गया और फिर वापस धक्का दिया। जब यह आत्मा बंधन में आया तो ये केवल इतना था कि एक आदमी विरोध कर सकता था और निकोलस के धैर्य ने गति को उठाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके आंदोलनों ने गति को उठाना शुरू कर दिया। हेदी को नहीं पता था कि दर्द कब खुशी में बदल गया था। हर धक्का और स्लैम के साथ उसने अपना नाम और उसके गले सूखने तक रोया। निकोलस ने जैसा दिखता था वैसा ही उसने खुद को उसके उत्तेजित किया था जितना वह पहले से ही था। वह अब तक इस तरह कुछ अस्तित्व में नहीं था, वह जगह जहां कोई स्वर पा सकता था। निक, उसने अपना नाम रोया क्योंकि उसका शरीर बिस्तर से धनुषाकार था जब उसने अंततः उसे अपने संभोग सुख को छोड़ दिया। हेदी को लगा कि उसका शरीर खर्च हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि जब निकोलस आया तो उसका मर्दानगी फिर से उसके नीचे रखी हेदी की दृष्टि से कठोर हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब वह उस पर गिर गया। उसने उसे एक सी मुस्कान दी क्योंकि उसने उसकी गर्दन को चूमा। आपको नहीं लगता था कि अब मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था?